A very good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science Resonance PCCP Division. Today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is रूरल अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 6 क्लास के अंदर ये आपका एक चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। मॉड्यूल के अंदर चैप्टर नंबर 25 है ये। यहाँ पर जब अपन देखेंगे तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो चैप्टर जब भी हम कोई नया स्टार्ट करते हैं तो जो उसकी हेडिंग होती है ना, उसी से काफ़ी कुछ हमें उसका समझ में आ जाता है कि चैप्टर किस बारे में बात करने वाला है। तो है ना, अब यहाँ पर आपका अर्बन और लोकल दोनों जगहों पर, गांव के अंदर शहरों के अंदर किस तरीके से जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई है उसके अंदर हम उसको और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। गवर्नमेंट फॉर्म की गई है का मतलब क्या है, जैसे कि आप अगर अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ कोटा में, तो कोटा के अंदर नगर निगम है, तो कोटा के अंदर नगर निगम के अंदर कैसे जो यहाँ के मेयर होंगे, महापौर होंगे, उनका क्या काम है। इसके अलावा अगर हम रूरल एरियाज के अंदर जाते हैं तो वहां पर कैसे काम हो रहा होगा, ये सब चीजें डिटेल के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। म्यूनिसिपल कमिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन परफॉर्म द सेम फंक्शंस इन टाउन्स एंड सिटीज विच पंचायती राज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म इन रूरल एरियाज, बट सिटी life is very different from village life, so urban problems are quite different from those of rural areas। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने क्या बताया, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये तो कहाँ की बात हो रही है, टाउन्स की, अर्बन एरियाज की। बट आपने अगर अपन रूरल की बात करें तो वहाँ तो पंचायती राज सिस्टम चलता है, PRS, जिसके अंदर भी ट्रिपल लेयर के अंदर चलता है ये आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपका जिला परिषद, है ना। Towns cover large areas and are thickly populated. Millions of people live in big cities like Mumbai, Delhi, etc. अब ये लोग जब यहाँ पे रह रहे हैं तो इनको फैसिलिटीज ज़्यादा मिलेंगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी बड़े मेट्रो में रह रहे हैं, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपका बेटा फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है आपको। और उन फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप टैक्स पे कर रहे हैं तो उसके बदले में आप डिमांड कर सकते हैं सरकार से गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की, ड्रिंकिंग वाटर की, सैनिटेशन की, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो कि जरूरी है सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाए अपने सिटीजन्स को। अगर किसी शहर के अंदर साफ पानी नहीं है, बिजली, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है 24 आवर, उसके अलावा आपका सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पे सिटीजन्स रहते हैं, दे कैन डिमांड दैट वी आर पेइंग द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड इन रिटर्न इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स पूरी करेंगे तभी तो अपन एडवांस लेवल पे जाएंगे ना। आइए आगे बढ़ते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इट इज द लोकल गवर्नमेंट इन सिटीज। क्या बोला गया है, ध्यान से इसको हाईलाइट कर लेना आप, लोकल गवर्नमेंट सिटीज के अंदर। इट इज अ बॉडी that looks after the administration of cities and provides the basic civic amenities to the resident. The name of local government will vary from city to city, like nagar panchayat, municipal council or municipal corporation in large cities. तो आपका जैसे मैंने बताया, कोटा का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो यहाँ पर अगर नगर निगम है तो उनका क्या काम रहेगा, आपका शहर के अंदर सफाई व्यवस्था रहे, एनरोचमेंट, अतिक्रमण ना हो, आपके अगर कैटल्स वगैरह घूम रहे हैं तो उनको एक प्रॉपर प्लेस पे रखा जाए, पानी बिजली की व्यवस्था हो, सड़कें प्रॉपर दुरुस्त रहें, उसके अंदर अगर खड्डे वगैरह हैं तो उनको भरने का काम, ठीक है। तो जो भी आपका ड्यूटीज दी गई हैं नगर निगम को वो फुलफिल करें, उसको प्रॉपरली, जनता को उसका फायदा हो, इसके बदले में टैक्स भी ले ही रहे हैं, ठीक है। तो वो टैक्स जो हम दे रहे हैं उस टैक्स का हम प्रॉपर, हमारे को भी उसका कुछ फायदा मिले, तब तो वो हमको लगेगा कि हाँ हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमें क्या हो रहा है, एक प्रॉपर फायदा मिल रहा है। द मेंबर ऑफ अ कॉर्पोरेशंस आर इलेक्टेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द सिटी। एनी पर्सन हु हैज रीच्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज ए रजिस्टर्ड वोटर कैन वोट इन द कॉर्पोरेशन इलेक्शन। तो आप इस बात को ध्यान में रखें, अभी तो आप छोटे हैं, 6 क्लास के अंदर हैं, जब आप भी 18 साल के हो जाएंगे तो आपका भी वोटर कार्ड बन जाएगा। वोटर कार्ड बन जाएगा देन उसके बाद यू विल बी एलिजिबल टू वोट इन योर प्रॉपर, जहां पर भी आप रहते हैं, जिस जगह पे भी आप रहते हैं,
फॉर एग्जाम्पल कोटा के अंदर अगर मैं तलवंडी वाले एरिया के अंदर रहता हूँ तो मेरे वोटर कार्ड के अंदर वो ही प्लेस आएगा, मतलब मुझे जब वोट करने जाना होगा तो मैं उसी प्लेस पे जाके वोट कर पाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरा वोटर कार्ड बन गया है तो मैं दिल्ली जाकर के कर रहा हूँ या जयपुर जाकर के कर रहा हूँ, क्योंकि उसी एरिया में आपका उस वाले एरिया के अंदर नाम आ रहा होगा वोटर लिस्ट के अंदर कि इस जगह पर ये व्यक्ति रहते हैं, अजय सर यहाँ पे रहते हैं, यहीं पर आकर के वोट कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसफर करा सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार में नाम आ गया तो हमेशा वहीं रहेगा। अगर किसी की शादी हो जाती है, वो कहीं और सेटल डाउन हो जाते हैं तो फिर नाम चेंज भी हो जाता है, उस जगह पे वो अपना ट्रांसफर करा सकते हैं नेम। Any person who wants to contest election to become a counselor should not be less than 25 year of age। क्या होता है, बोलते हैं इसको अपन पार्षद। अब मैंने बात करी एग्जाम्पल कोटा का ही चल रहा है, कोटा के अंदर नगर निगम है, उसके हेड कौन है, महापौर है। बट यहाँ पर भी अपन ने क्या कर रखा है बेटा, अलग अलग वार्ड बना रखे हैं। वार्ड का क्या काम होता है, जैसे कि आपका 10th क्लास है, 10th क्लास के अंदर 5 सेक्शन है, 9th क्लास है उसके अंदर 4 सेक्शन है। तो ये अलग अलग सेक्शंस के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट, फिर उसके अंदर टीचर्स अपने अपना सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। वैसे ही एक बड़ा शहर है कोटा, उसके अंदर अलग अलग क्या कर रखे हैं, वार्ड डिवाइड कर रखे हैं, ताकि एक प्रॉपर वे में फंक्शनिंग हो सके और जो पॉलिसीज बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो पॉलिसीज नगर निगम के द्वारा बनाई गई है, जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके। तो वहां पर कौन रहते हैं, आपका पार्षद। उनका क्या काम रहता है, अपने वार्ड के अंदर सफाई व्यवस्था रखना, पार्क वगैरह जो बने हुए हैं उसमें प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए, अगर सड़कें सही नहीं है तो उनकी मरम्मत कराना, कुछ और डेवलपमेंट वर्क कराना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं जनता की जो आ रही हैं, अलग अलग आ सकती हैं, उनको कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सर बताइए, आपके जो घर है उसके आगे जो रोड है वहाँ पे रोड लाइट नहीं जलती है, बंद पड़ी है, तो आप बोल सकते हैं। अलग अलग कंप्लेंट्स, अलग अलग चीजें आ सकती हैं, जिसको जो काउंसलर है, पार्षद है, वो रिजोल्व करते हैं। अगर उनके पावर में नहीं है तो फिर वो उसको जब मीटिंग होती है नगर निगम की तो वहां पर रख सकते हैं उस चीज को। The number of members of a corporation council is fixed by the government. The corporation area is divided into several wards. ये मैंने अभी बताया आपको। Each ward elect one member. Seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. Only member of these category can contest for these seats. तो हम अगर ये पूरा एक शहर है तो इसके अंदर आपके वार्ड्स बना दिए गए हैं, हर वार्ड के अंदर आपका एक पार्षद रहेगा। अच्छा, इनमें से कुछ सीट ऐसी हैं जो कि क्या है, आपकी रिजर्व्ड है, तो ये वाली जो सीट्स हैं इनको अपन ने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया। बाकी अगर जनरल के लिए है तो जनरल के लिए वहाँ पे इलेक्शंस होंगे और वहाँ पर पार्षद चुने जाएंगे। ये भी तय रहता है कितने चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेगा। जैसे कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर कितने वार्ड होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि 70 वार्ड है तो 70 वार्ड्स के अंदर 70 पार्षद रहेंगे, है ना। कंपोजिशन, कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं, द मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन काउंसिल इलेक्ट अ मेयर एंड अ डिप्टी मेयर। अब यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर की बात की गई है, तो महापौर और उप महापौर, जैसे बहुत सिंपल, आपके स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल रहते हैं। अगर कभी प्रिंसिपल किसी कारण से एब्सेंट है, आज वो वर्किंग पे नहीं है, तो जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो उनका काम करते हैं। वैसे ही महापौर और उप महापौर दोनों के अपने अपने टास्क असाइंड है, बट हम इस लेवल पे समझ लें कि आपका अगर महापौर किसी कारण से अवेलेबल नहीं है तो उप महापौर उनका कार्य कर सकते हैं। अच्छा सर, महापौर का क्या काम होता है, तो ओवरऑल आपका चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाना, पॉलिसीज को फॉर्म करवाना, जो बजट है उसको प्रॉपरली एलोकेट करवाना अलग अलग जगह पर। सेम जैसे प्रिंसिपल हैं तो वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं पूरे स्कूल के अंदर कि भाई क्लासेस लग रही हैं कि नहीं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि नहीं, होमवर्क चेक हो रहा है कि नहीं, अलग अलग चीज़ें। वैसे ही यहाँ पर जो महापौर हैं उनका भी यही कार्य है, यही वर्क है कि वो प्रॉपरली क्या करें, अपना जो सिटी है उसके अंदर जो अलग अलग वार्ड्स हैं वहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। The district is the most important unit of rural administration. The district collector or district magistrate is the head of district and manages the administrative affair. तो आपका जिला, कोटा जैसे एक जिला है, राजस्थान में कितने जिले हैं, 33 है ना अभी प्रेजेंट में। अब उसमें से कोटा एक जिला है, तो यहाँ पर जो कलेक्टर होंगे उनका काम क्या रहेगा, डीएम भी कहते हैं, उनका कार्य क्या रहेगा, प्रॉपरली जो पॉलिसीज बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको एग्जीक्यूट करवाना है हमें, ठीक है ना।
जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा अपन कि अभी अगर कोरोना के टाइम पर अलग अलग जगहों पर क्या था, कर्फ्यू लगाया गया, या कर्फ्यू की जगह अपन कह दें कि धारा 144 लगाई गई। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कर्फ्यू में और धारा 144 में, जहाँ पर लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है इतना ओपनली। ठीक है, तो वो कलेक्टर के पास पावर है, या कई बार आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि ये कलेक्टर को पावर दे रखी है कि किसी जगह पर अगर केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के तो स्कूल खोलना है या बंद रखना है। वो पावर किसके पास है? कलेक्टर के पास है। तो इनके पास अपनी एक बहुत सारी इनकी पावर्स रहती हैं और ये उन चीज़ों को डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यूज करते हैं। अब आते हैं अपन, द अबव ऑफिस बियरर्स आर असिस्टेड बाय परमानेंट स्टाफ ऑन द पेरोल ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर अलग अलग आपको नाम दे रखे हैं। अब जैसे अपन जो अपना स्कूल का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ना, जैसे कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल खुद तो जाएंगे नहीं हर क्लास में पढ़ाने, तो उन्होंने अपना वहाँ पर स्टाफ रख रखा है, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं। पीटीआई है, वो आपको प्लेग्राउंड में ले जाते हैं, कंप्यूटर टीचर है वो आपका लैब में लेके जाते हैं, म्यूजिक टीचर अपना काम करते हैं। तो वैसे ही आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको हेल्प करने के लिए कुछ ऑफिसर्स रहते हैं। आपका नगर निगम में जो महापौर है उनके लिए अलग अलग जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर्स रहते हैं, वो अपना अपना जो उनका फील्ड है उसको देखते हैं, अपना अपना जो सेगमेंट है, सेक्टर है। जैसे कि हेल्थ ऑफिसर, ऑक्ट्रॉ इंस्पेक्टर, म्यूनिसिपल इंजीनियर, इन सब का अपना अपना काम बटा हुआ रहता है और ये अपना अपना काम चेक करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें अपन, आपका सड़क बनवानी है तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट रहेगा। पानी की लाइन प्रॉपर कहीं से डैमेज हो गई है या पानी प्रॉपर नहीं आ रहा है आपके घरों तक, तो उसका डिपार्टमेंट अलग रहेगा, है ना। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड द म्यूनिसिपल कमिश्नर। ही supervises and coordinates the work of all department of the corporation. The health department is under the chief medical officer. तो अलग अलग डिपार्टमेंट और उनके भी जो हेड है उनका यहाँ पर ब्यौरा दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स एंड रोड्स, बिल्डिंग एटसेट्रा फॉल्स ऑन द चीफ इंजीनियर एंड हिज टीम ऑफ ओवरसियर्स। नेक्स्ट, the office bearers of the corporation advise the members of the day-to-day problems of the corporation. तो यहाँ पर बेसिकली अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में आपको बता रखा है। Smaller cities and district towns with a population of more than 20,000 have municipal committees or council. They are elected by residents. The number of members is fixed by the government. अब स्मॉलर सिटीज, वहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर जो लोग बाग रहते हैं उनको भी सुविधाएं चाहिए, तो उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं कुछ तो इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अ सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड एंड वार्ड काउंसिलर्स आर इलेक्टेड। जनरली 15 to 16 members are elected in the same way as the members of corporation. तो सेम बात की गई है। अब अपन अलग अलग जब लेयर में जा रहे हैं तो हर जगह पर जनता रहती है, भले वो गांव में रहे, शहर में रहे, पॉपुलेशन आबादी कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, बट उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज तो चाहिए। तो वही जो अपन ने ऊपर पढ़ा, फिर सेम यहाँ पर वही चीज़ बता रखी है। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, दे आर ऑफिशियल एडवाइजर्स. Though they are allowed to take part in the discussions and deliberations, they do not have the right to vote. अब होता है ना कि कई बार हम एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं, जैसे कि अगर हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनानी है तो उसके अंदर हम एडवाइस लेंगे अलग अलग स्कूल्स के टीचर्स की, कॉलेज के लेक्चरर्स की, कि कैसे इनको बेटर हम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी अगर कोई एक्सपर्टीज है किसी चीज़ की, जैसे कि हमें एक हाईवे बनाना है, सड़क बनाना है, उसमें किसी की एक्सपर्टीज है कि कैसे इस जो सड़क बनेगी उसका स्लोप इस तरीके से दिया जाए कि पानी ना रुके, तो जो एक्सपर्टीज है, जो इंजीनियर होगा, जिसने काम कर रखा होगा इस फील्ड में, उसकी भी हम क्या ले लेंगे, राय ले लेंगे, ताकि एक बार जब चीज बने तो उसका एक बेटर आउटपुट निकल करके आए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब परमानेंट स्टाफ रहेगा इसे जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, जैसे कि आपके स्कूल के अंदर आपका ऑफिस बॉय रहते हैं, पियोन्स रहते हैं, आपका इसके अलावा मैनेजमेंट की टीम रहती है, काउंसलर्स रहते हैं, फ्रंट डेस्क पे स्टाफ रहता है, जिनका काम अलग अलग है। तो एक तो एकेडमिक टीम रहती है, एक नॉन एकेडमिक टीम रहती है।
तो वैसे यहाँ पर भी प्रॉपर एक टीम रहती है जो डे टू डे इंक्वायरीज आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, उन सबको हैंडल करते हैं। काउंसलर्स आर इलेक्टेड members of a municipal corporation, the commissioner and the administrative staff are the office bearer। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। Commissioner, secretary and assistant secretary, other officers such as chief engineer, health officer, chief sanitary inspector are in charge of their own department. The superintendent of water works look after the supply of water, while the octroi superintendent and octroi inspectors are responsible for the collection of octroi tax levied on the goods brought into the city। चुंगी नाका, शहर में आपने अगर कोई गुड्स को लेकर के आ रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स देना है। अच्छा, यहाँ पर अपन इसको कैसे समझे सिंपलर वे में, जब आप कोटा से जयपुर जाते हैं, जयपुर से अजमेर जाते हैं, तो टोल कटता है हाईवे पे। आजकल तो फास्ट टैग स्कीम आ गई है, तो टेक्निक नहीं है, आपको बस कार को 1 मिनट के लिए रोकना है, अपने आप पैसा कट जाएगा आपके अकाउंट में से। पहले तो खड़ा रहना पड़ता था, टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ऑक्ट्रॉय की बात की गई है। डू यू नो इंपॉर्टेंट टाउन्स लाइक फिरोजपुर, बठिंडा, रोहतक, अलीगढ़, अजमेर, सवाई माधोपुर एटसेट्रा हैव म्यूनिसिपल कमिटीज। तो अपन ने आज के चैप्टर में शुरुआत करी इसकी कि किस तरीके से म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क करती हैं, उसके अंदर अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं उनका क्या वर्क रहता है। इसके अगले लेक्चर में अपन इस पूरे चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे, आगे की डिटेल अगले लेक्चर में रहेगी। थैंक यू।